नमस्कार किसान साथियों आपने अगर मेरी पहली वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने ये क्या चीज़ लगा रखी है। मैंने 3 क्यारिम लगाई थी और जो कि 2 क्यारिम लगाया था वो मैंने अपना घर का बीज लगाया था जो पहले से था मेरे पास। और इस क्यारी के लिए मैंने ऑनलाइन बीज मंगाया था, पता भी होगा अगर आपने पहली वीडियो देखी होगी तो मैंने ये चीज़ लगाई थी 12 नवंबर को मैंने ये पालक भी लगाया था और साथ में ये भी लगाई। आप देख सकते हो ये क्या चीज़ है, तो मैं आपको बता देता हूँ। ये है सोया, जिसको सोया साग बोलते हैं। जो बिहार साइड के लोग हैं उनको तो पता ही होगा जरूर कि भाई सोया साग क्या होता है और किस तरह बनता है ये, मतलब कि सब्जी में इसको कैसे उपयोग में लिया जाता है। पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितना दिन में इनका जर्मिनेशन हुआ था और जो मेरा घर का बीज था वो उगा है नहीं हुआ, उसका जर्मिनेशन हुआ है नहीं हुआ, और जो ये पालक है ये कितने दिन में तैयार हुआ है, किसकी कटाई हुई है या नहीं हुई है, जर्मिनेशन कितना % हुआ है, और पालक जो कि क्या रेट जा रहा है, और जो ये सोया है ये मंडी में क्या रेट जा रही है। तो मैं डॉक्टर चमन यादव स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल किसान का साथी में। साथियों, इन दोनों की सोविंग, जो कि पालक लगा रखा है और ये अपनी सोया लगा रखी है, इन दोनों की सोविंग जो पालक लगा रखा है और सोया लगा रखी है, ये 12 नवंबर को की थी और आज 2 जनवरी हो चुकी है। तो लगभग इनको 50 दिन हो गए हैं। तो 50 दिन में अब कितनी ग्रोथ है और इनका जर्मिनेशन है कितना % हुआ है। तो साथियों, जो मैंने पालक लगा रखा है आप देख सकते हो कितना गहरा पालक है। जैसे अपने पशु के लिए काफी नहीं होती है उस प्रकार जो कि एक पालक है इतना गहरा है। तो आप देख सकते हो इसका जो जर्मिनेशन है ये लगभग 100% जर्मिनेशन हुआ है। जिस प्रकार हमने बीज डाला था इसमें थोड़ा गहरा डाला था, तो उसी को हिसाब देखते हुए जो कि इसका जर्मिनेशन है वो लगभग 100% हुआ है। और आप देख सकते हो ये आज 50 दिन के बाद, मतलब कि 50 दिन में जो पालक है ये तैयार हुआ है सर्दी में। अगर ये बरसात के टाइम लगा होता तो ये लगभग 25, 26, 27 दिन में जो कि पालक है पहली कटाई के लिए तैयार हो जाता। और जो ये सोया है ये भी 50 दिन में आप देख सकते हो कितनी हुई है, मतलब कि छोटी छोटी हुई है, अभी काटने लायक भी नहीं हुई है सोया। ये हमने पहली बार लगाई है। और जो ये तो अपना जो मोल का बीज है जो मैंने मंगाया था वो है ये 500 रुपये मंगाया था थोड़ा सा बीज। और आप देख सकते हो जो ये क्यारी है जो हमने खुदला रखी इसमें बहुत ज़्यादा खरपतवार था, और जो दूसरी क्यारी में इसमें अपना घर का बीज था। जो घर का बीज है उसका जर्मिनेशन नहीं हुआ था क्योंकि वो बहुत पुराना बीज था, उसमें 1% भी जर्मिनेशन नहीं था। जो मैंने मंगाया था मोल मंगाया था, जो अपने ऑनलाइन मंगाया था, वैसे मिलता नहीं है हमारे लोकल में। तो ये बीज जो मंगाया था इसका जर्मिनेशन लगभग 95 से 97% तक हुआ है। मतलब ये लगा लो कि 100% ही जर्मिनेशन हुआ है, क्योंकि हम वो जो कि बहुत, क्योंकि वो बीज बहुत ही कम था जिसकी वजह से आप देख सकते हो बहुत सीधी है, जो बिल्कुल सीधी है। और आपको ऐसी लग रही होगी जैसे ये गाजर हो या फिर ऐसा लग रहा होगा कि ये सौंफ हो, क्योंकि जो बीज था वो गाजर जैसा था, जीरे के जैसा था, ऐसा अजीब सा ही बीज था। और आप देख सकते हो ऊपर से भी ऐसी लग रही है, लेकिन ये कुछ नहीं है, ये है सोया। इसको जो बिहार साइड के लोग हैं बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं और इसको किस सब्जी के साथ खाते हैं। इसको जो बिहार साइड के लोग हैं वो जैसे आलू के साथ मिलाकर इसको खाते हैं, जैसे आलू पालक बनता है, आलू मेथी बनती है, उस प्रकार ही आलू सोया बनता है। तो उसके साथ जो बिहार साइड के लोग हैं वो खाते हैं, क्योंकि हमारे साइड कंपनी एरिया है, यहाँ पे बिहार साइड के लोग बहुत ही ज़्यादा हैं। तो इसलिए इसकी जो डिमांड है मंडी में बहुत ही ज़्यादा है, क्योंकि हमारे यहाँ पर कोई भी जो सोया की खेती नहीं करता है। और जो सोया आती है मंडी में वो आती है दिल्ली से, वो भी कुछ आती है 15 किलो 20 किलो आ गई, तो बस इतनी ही जो दिल्ली से जो सोया है वो आती है। और जो पालक का रेट है, पहले जब हमने बरसात के टाइम बोआ था, जो हमने पालक है जो पहले बो रखा है वो 12 अगस्त को बोआ था, और जो हमने अब जो पालक की बुआई की है वो 12 नवंबर को की है। जो पहले जो रेट चल रहा था जब अगस्त टाइम, तो उस टाइम चल रहा था 70-80 रुपये किलो पालक के, और अब जो चल रहा है वो चल रहा है 12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो, और लास्ट कभी जाता है तो 20 रुपये किलो कभी कभी जाता है। लेकिन जो मेन रेट है वो 12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो चल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बता देता हूँ, अगर पालक 10 रुपये किलो, 12 रुपये किलो, 15 रुपये किलो भी जाता है तो उसमें कुछ भी नुकसान नहीं है, प्रॉफिट ही प्रॉफिट है, क्योंकि पालक में कुछ खर्चा नहीं आता है, उसकी बार बार अपन कटाई कर सकते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ जो पालक है उसमें खर्चा आता कितना है। अगर अपन 1 केजी पालक लगाते हैं, जब तक आप उसको जुतवाएंगे नहीं, जब तक उसमें लास्ट 1000 रुपये खर्चा आएगा, बीज लगाकर, खाद लगाकर और दवाई लगाकर, हर चीज का जो खर्चा है वो लास्ट तक 1000 रुपये का आएगा। तो आप पालक लगाइए, कोई दिक्कत नहीं, कभी भी लगा सकते हैं। 10-15 रुपये किलो, 20 रुपये किलो जो भी जाता है, अच्छा ही रेट है, बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं, नुकसान कुछ नहीं है। तो ये हो गया पालक की बात। जो हमारे पालक है 7-8 के 9 क्यारी लगा रखी लगभग, तो मैंने पहले 7-8 क्यारी लगा रखी थी, तो मैंने कुछ फायदा ही हुआ होगा उसकी वजह से, तो मैंने पालक और लगाया है। तो अब सर्दी जो टाइम है, जनवरी महीना चल रहा है, इसमें जो पालक है 10 रुपये किलो, 15 रुपये किलो तक जा रहा है। और अब बात करते हैं हम सोया की, कि सोया क्या रेट जाती है। तो साथियों मैं बता देता हूँ आपको, जो सोया है वो 70 से 80 रुपये किलो तक जाती है। किसी भी टाइम अपन सोया की खेती कर सकते हैं। जो सोया है वो 70 से 80 रुपये किलो जाती है। जो इसका जर्मिनेशन है ये लगभग 15 दिन में इसका जर्मिनेशन हुआ था सर्दी की वजह से। और जो पालक का जर्मिनेशन है
वो भी 6-7 दिन में पालक का जर्मिनेशन हुआ था, नहीं तो दूसरे तीसरे दिन जो पालक का जर्मिनेशन है वो हो जाता है बरसात के टाइम। लेकिन सर्दी की वजह से जो जर्मिनेशन है वो लेट हुआ है और जो ग्रोथ है वो भी स्लो है, जो क्योंकि सर्दी पड़ रही है उस वजह से ही जो सोया का जो जर्मिनेशन है वो लेट हुआ है और सर्दी की वजह से जो इसकी ग्रोथ है वो स्लो है। तो उस वजह से अब जो छोटी छोटी हाइट है अब कुछ दिन बाद जिसकी कटाई के लिए तैयार हो जाएगी, तो इसको अपन मंडी में ले जाएंगे। तो आप इसको महक है ना, इसको आप तोड़ोगे और इसको सूंघोगे ना तो अजीब सी महक है, जैसे अपना कोई देसी, जैसे ये ऐसे देसी पेड़ उगता है, जैसे किसी भी ऐसे जंगल में उग जाता है, तो उस प्रकार इसमें महक आ रही है अजीब सी। शायद हमारे जैसे लोग इसको खा भी नहीं सकते क्योंकि इसमें अजीब सी महक आती है। तो जो बिहार के लोग हैं वो इसको बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं। अगर आपके पास पास बिहार साइड के लोग हैं या फिर आप बिहार से ही इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आप सोया खेती कर सकते हैं, जिससे जो मुनाफा है अच्छा देखने को मिलेगा और जो आप इसको काट कर मंडी में पहुंचा सकते हैं और लास्ट टाइम इसका बीज बना सकते हैं, जिसकी आप जो बुआई है स्वयं कर सकते हैं। तो साथियों, ऐसी अगर आपको जानकारी चाहिए तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे समय समय पर सही जानकारी मिलती रहे और कम लागत में अच्छा मुनाफा लेते रहे। धन्यवाद।